अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर का एक स्पेशल एपिसोड। और ज़ाहिर है जब स्पेशल एपिसोड होगा तो उसका गेस्ट भी कोई स्पेशल होना चाहिए, जो है बाबर आजम, 2020 क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन, पाकिस्तान की 2020 और वनडे टीम के कप्तान, जिन्होंने 2020 और वनडे में 50 से ज़ायद की औसत से रन्स बनाए, जबकि टेस्ट में भी 45 की इनकी एवरेज है। उससे इनकी परफॉर्मेंस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ईद की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और अब हम बाबर से बातें करेंगे। बाबर को इस दफ़ा सिर्फ क्रिकेट के सवालों पे नहीं छोड़ना, उनसे पर्सनल सवाल भी कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, मुबारक। इस बार तो बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि ऐसी ईद है कि सब ने अपने चेहरे भी छुपाए हुए हैं, गले भी नहीं मिल सकते, और ज़्यादा जो दोस्त यार हैं उनके घरों पे भी मिलने नहीं जा सकते। बिल्कुल जी, इस साल की ईद को मेरे ख्याल से जिस तरह थ्रू एक महीना 1.5 महीने से घर बैठे हुए, ये ईद भी वैसे ही गुजर गई। और क्योंकि यही तो खुशियाँ आती हैं ईद की, कि एक दूसरे से मिलना और बैठना, घर आना, आना जाना। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी मिस करेंगे इस ईद को। तो आपका वक्त कैसे गुजर रहा है लॉकडाउन में? किस तरह से अपना टाइम आप स्पेंड करते हैं? क्या करते हैं? क्या मसरूफियात होती हैं? घर पे ट्रेनिंग तो ज़ाहिर है उस तरह नहीं कर पाते होंगे, थोड़ी बहुत तो कर ही रहे होंगे। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग तो देखें, जब से लॉकडाउन है चल रहा है और तब से तो ट्रेनिंग चल रही है। कोशिश करते हैं कि जितना हो सके फिटनेस पे काम करें, और जब टाइम मिलता है या कोई ऐसी चीज़ होती है कि थोड़ा सा गराज में प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, और कहीं प्रैक्टिस की जगह कहीं किसी घर में मिल जाए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहे होंगे क्रिकेट को, क्योंकि वैसे तो कुछ ना कुछ खेल ही रहे होते हैं। क्लब क्रिकेट हो जाती है या ग्राउंड में जाके कम से कम प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। अब आप कह रहे हैं जैसे इतना बड़ा ब्रेक आया, इतना बड़ा ब्रेक कभी आया नहीं, तो काफ़ी मिस कर रहे हैं चीज़ों को, क्रिकेट को, मैचेस को। क्योंकि इस साल काफ़ी चीज़ें थी हमारी, टेस्ट मैच थे, फिर T20 वर्ल्ड कप है, और अभी हमने इंग्लैंड जाना है। तो हम इस चीज़ को काफ़ी मिस कर रहे हैं कि हम 1.5 महीने से अपने अपने घरों में बैठे हैं और कोई क्रिकेट नहीं हो रही। तो फैंस भी मिस कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली जब ये चीज़ें नहीं होती तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी डिसहार्ड होते हैं कि यार इतनी देर से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद 1 महीना 2 महीने का गैप आ गया, तो काफ़ी मुश्किल है ये चीज़। तो आपको क्या फारिग वक्त में मूवीज़ वगैरह देखने का शौक़ है, या बुक रीडिंग करते हैं, या बस घर वालों के साथ बातचीत में ही वक्त आपका गुजर जाता है? सर, फैमिली को पहले टाइम देते हैं, और उसके बाद मूवीज़ भी देखता हूँ, और थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे एनालाइज भी करता हूँ। जितनी भी जो भी मैंने इनिंग्स खेली हैं, जहाँ पे मैं फ्लॉप हुआ हूँ, तो वो चीज़ें मैं देखता हूँ कि कहाँ पे मैंने गलती की है, कहाँ पे मैंने नहीं की। अपनी बैटिंग के बारे में अपना माइंडसेट थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। मैंने सोशल मीडिया पे आपकी एक पोस्ट देखी थी मदर्स डे पे, जिसमें आपने कहा कि जो आपको पहला बैट था 1500 रुपये का, वो अपनी आपकी जो वालदा हैं उन्होंने पैसे अपने जमा करके आपको दिलाया था। तो आपको ये याद है? अमूमन जो है बच्चों को पेरेंट्स जो हैं इतने ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं करते, लेकिन आपको तो शुरू से ही अपनी, जैसे आपने बताया, वालदैन की बड़ी तरफ से बड़ी हौसला अफजाई हुई क्रिकेट खेलने के लिए। बिल्कुल जी, घर से मुझे पूरी सपोर्ट थी, और जब मुझे किट चाहिए थी तो वालदा ने मुझे पैसे दिए थे उस किट के लिए। मुझे याद आज तक, मैंने जो बैट खरीदा था वो मेरे ख्याल से 1500 का मैंने बैट खरीदा, और वो बैट मैंने चलाया था, कोई 3-4 साल चलाया। तो बिल्कुल जी, जब आपको घर से सपोर्ट मिलती है तो आप फिर पूरा 110% आप लगाते हैं कि यार आपको हर जगह से, भाइयों से, घर वालों से सपोर्ट मिल रही हो, तो फिर आप हाँ, ग्राउंड में 110% लगाते हैं। फिर उसी तरह की आप मेहनत करते हैं, और
आपको जब छोटी मोटी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है तो घर का सपोर्ट हो तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता है। 2007 में आप जो थे वो बॉल बॉय की हैसियत से जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के टेस्ट में मौजूद थे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। अब आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बन गए, तो कैसा आपको ये जो सफ़र है किस तरह का रहा आपका? सर सफ़र देखें आसान नहीं था, मुश्किल था, बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस थी, रुकावटें थी और देखें यहाँ तक पहुँचने के लिए अप एंड डाउन्स होते रहते हैं और मेरा तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से मैंने तो ये चीज़ काफ़ी एंजॉय की है, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा कि कैसे आपने ऊपर आना है और मैंने जो इस अ, 2007 से लेके अब तक जो सीखा है वो यही है कि अगर आपने ऊपर आना है तो वो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस ही है। आप क्लब का मैच खेल रहे हैं, कोई भी मैच खेल रहे हैं, आप 19 का खेल रहे हैं, जो भी आप पाकिस्तान ए का खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहे हैं। अगर आपने ऊपर आना है तो वो मेरे ख्याल से है परफॉर्मेंस। आप जितनी परफॉर्मेंस देंगे उतना आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते रहते हैं। तो ये बिल्कुल। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है और कभी-कभार जब स्टेडियम में जाता हूँ तो वो चीज़ दोबारा मैं याद आ जाती है कि यार यहाँ पे मैं बॉल पिकर था और पूरा 5-5 दिन मैं यहाँ पे आता था, क्योंकि शौक था मुझे। वहीं वहीं से शौक मुझे पड़ा कि यार मुझे भी एक दिन यहाँ पे खेलना है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने वो ड्रीम पूरा करवाया। बिल्कुल, और अब आपको देख के जो दूसरे बच्चे हैं छोटे, वो भी सोच रहे होंगे कि हमें भी बाबर आजम बनना है, और आपकी कहानी जो है उनको तहरीक दिलाएगी कि हम लोग भी मेहनत करें तो हम लोग भी पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं और एक दिन कप्तान भी बन सकते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पर हैं, अपने ज़ाहिर अपने क्रिकेटर से जो साथी हैं उनसे इतनी मुलाकात तो हो ही नहीं पा रही होगी बिल्कुल, तो कैसे रब्ता रहता है कोई वीडियो कॉल पे या वैसे? सब प्लेयरों से रब्ता रहता है और बात भी करता हूँ, क्योंकि आप मिल नहीं सकते तो मेरे ख्याल से हम मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप चैट कर लेते हैं कि क्या चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, फिर थोड़े से हम अपने किस्से कुस्से या जो भी हम अभी तक घर बैठे हुए हैं, क्या किसी का क्या ज़हन है, क्या चल रहा है, किसका क्या दिल कर रहा है, तो वो एक दूसरे के कम्युनिकेशन हम करते रहते हैं और बात की चलती रहती है। अभी आपको मुस्कुराते हुए देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि आपके बारे में एक तासर ये है कि बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं आप, तो क्या वाकई ऐसा है या बस स्क्रीन पे जब नज़र आ रहे होते हैं या इधर उधर तो लोगों के जहन में ऐसा आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सीरियस। मैं ऑन द फील्ड रहता हूँ, लेकिन ऑफ द फील्ड मैं उतना ही हँसी मज़ाक करता हूँ। देखिए ये नेचुरल चीज़ है, मैं शुरू से ही बहुत सीरियस रहता था और बहुत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचता था, क्योंकि उसको मैं अब 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ में थोड़ा-सा हैप्पीनेस लाऊँ और लाऊँ। लेकिन कोशिश यही होती थी कि अ, हर चीज़ में हँसी-मज़ाक हो, लेकिन ऑन द फील्ड आपको पता है कि सीरियस रहना पड़ता है, आपको 100 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो वो कुछ मेरा शुरू से ऐसा है जिसकी वज़ह से मैं थोड़ा-सा सीरियस लगता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स के साथ मैं उतनी ही हँसी-मज़ाक करता हूँ। बाबर, अब ये बताइए कि जो इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है, अभी इतने ज़्यादा जो वहाँ पर पूरी दुनिया में ये मसला है कोरोना का, तो पीसीबी कोशिश पूरी कर रहा है कि सब कुछ जब ठीक हो जाए तो टीम को भेजे। तो आप किस तरह से इस टूर की तैयारी कर रहे हैं और आपके जहन में कोई खौफ तो नहीं है कि वहाँ जाएंगे और ऐसे हालात हैं? देखिए जी, मेरे ख्याल से पीसीबी सबसे पहले प्लेयरों की सिक्योरिटी और मेरे ख्याल से हेल्थ का सामने रखते हुए ही ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। देखें, मैंने पहले अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि कोई मैच अ, ज़िंदगी के आगे कोई एक मैच नहीं है, क्योंकि आप जब ज़िंदगी होगी तो आप मज़ीद आगे कुछ करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सबसे पहले देखनी पड़ेंगी और पीसीबी मेरे ख्याल से इस चीज़ को सबसे पहले रखेगा और ग्रीन सिग्नल मिलेगा वहाँ से तो पीसीबी आगे कोई स्टेप लेगा तो देखें जब डिसाइड हो जाएगा तो मुझे तो पूरा यकीन है पीसीबी पे कि अगर कोई डिसाइड करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे तो हमें पीसीबी पे पूरा भरोसा है कि वो सब चीज़ें देख के तो फिर ही कुछ डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर हम अ, जाएँगे।
जैसे कि आजकल ऐसा ही अमूमन मुल्कों में जहाँ भी आप जा रहे हैं बाहर अगर कोई इजाज़त मिल रही है तो 14 दिन तक पहले अलग रहना पड़ता है, करंटीने में रहना पड़ता है। ये बात भी आपके जहन में होगी, तो ऐसा कोई प्लान किया है कि वहाँ गए तो फिर 14 दिन तक होटल में रहना पड़ा तो ये करेंगे, इस तरह टाइम स्पेंड करेंगे? तो ऐसी बात है, क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जहाँ पे भी जाएंगे तो 10-15 दिन आपको क्वारंटीन में रहना पड़ता है। तो देखें, जब आप एक टीम जाते हैं तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, आप बैठ के बातें भी कर सकते हैं, आप गेम्स भी खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप एक ग्रुप में जाते हैं तो चीज़ें करने के लिए बहुत होती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि उस दौरान हम एक दूसरे से मेरे ख्याल से गेम शेम्स काफ़ी खेलेंगे। हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। तो अब ये जैसे ऐसा ही लग रहा है कि अगर सीरीज़ हुई भी तो शायकीन के बगैर होगी, तो इसमें भी थोड़ा अजीब तो महसूस होगा कि अमूमन आदी होते हैं प्लेयर्स तो कि इतने सारे लोग बैठे हैं अच्छे खेल पे दाद देने के लिए और खाली ग्राउंड में खेलें फिर। बिल्कुल जी, जब खाली ग्राउंड होगा तो क्राउड नहीं होगा तो मेरे ख्याल से प्लेयर भी इस चीज़ को मिस करेगा। और देखें, हम मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ का आइडिया है, क्योंकि हम दुबई में कोई 8 से 9 साल 10 साल हम ऐसे ही खेलते रहे हैं विदाउट क्राउड। अब क्राउड हम इन सेंस जिस तरह हम पाकिस्तान में खेले थे, वो क्राउड और कम क्राउड, हाफ क्राउड भी हो तो हमें ऐसे लगता है कि ग्राउंड में कोई नहीं बैठा हो। तो जब चेयर अप करने वाला, बैकअप करने वाला नहीं होगा, जब फैमिली अपने बच्चों को ग्राउंड में नहीं लाएगी तो वो बच्चे कैसे उनमें वो ये चीज़ आएगी कि हम भी जैसे मैं था बॉल पिकर, तो मेरे भी दिल में आया कि यार मैं इन प्लेयरों के साथ खेलूँ या इस ग्राउंड में खेलूँ। तो मेरे ख्याल से जब बच्चे नहीं आएंगे, बड़े नहीं आएंगे, बड़ों के साथ जब बच्चे आएंगे, फैमिलीज के साथ बच्चे आएंगे, तो वो बच्चों में वो क्रेज नहीं आएगा, तो वो ये चीज़ भी मिस होगी। पीसीबी ने जो जिस तरह से जो खबरें सामने आई हैं कि 25 खिलाड़ी लेकर जाएंगे ताकि जो प्रैक्टिस मैच हैं वो आपस में ही खेलें, कोई सिलेक्शन के हवाले से कोई इनिशियल बातचीत हुई है आपकी? मिसबाह उल हक साहब ने कोई आपसे मशवरा वगैरह लिया है अभी या बाद में करेंगे ऐसा? नहीं, अभी डिस्कशन होनी है और जब होगी तो अपना इनपुट जरूर। और अब वर्ल्ड कप के हवाले से भी ऐसे ही लग रहा है कि शायद उसको भी आगे मुंतकिल कर दिया जाए। आपके लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है, वर्ल्ड कप में आप कप्तानी करते हैं, लेकिन अब शायद आपको इंतज़ार करना पड़े। इसका भी थोड़ा सा आपको अफसोस तो हो रहा होगा? जी बिल्कुल, मेरे लिए एज अ प्लेयर फर्स्ट वर्ल्ड कप है और एज अ कप्तान भी मेरे लिए फर्स्ट वर्ल्ड कप है। बहुत ऑनर की बात है कि आप आईसीसी के इवेंट्स में कप्तानी करते हैं। तो मैं तो काफ़ी वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का कि, और दुआ कर रहा हूँ कि हो जाए, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स में आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आप ज़्यादा लोगों के नज़रों में आते हैं। तो मैं तो होप करूँगा कि ये वर्ल्ड कप हो। सही। आपका मैंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, आपने कहा कि आप इमरान खान की तरह जारहाना कप्तान बनना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया था। ये बताइए कि आप जो इमरान खान को आइडियल बनाए हैं, कभी उनसे इस तरह की मुलाकात हुई जिसमें उनसे बहुत ज़्यादा बातें हुई हों, कोई क्रिकेट के हवाले से उन्होंने अपने तजुर्बात बताए हों, या अभी तक आप मुंतज़िर हैं कि कभी ऐसा मौका? जी, मुलाकात अभी वैसी नहीं हुई, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं हुई मेरी। मुलाकात हुई है, थोड़े वक्त के लिए हुई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरी मुलाकात हो और थोड़ी क्रिकेट पे भी बात हो, उनसे भी मैं सीखूँ और उनसे मैं पूछूँ अपनी जो उन्होंने 92 के वर्ल्ड कप में जो भी चीज़ें अप्लाई की, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी ये चीज़। बड़ा आपका कोहली के साथ लोग मवाजना करते हैं, लेकिन यूनुस और यूसुफ जैसे जो प्लेयर्स हैं पुराने, उन्होंने कहा अभी कबल वक्त होगा। आप भी कह चुके हैं कि आप दोनों की अलग बिल्कुल क्लास है। कभी कोहली से आपको मौका मिला इस तरह का, जैसे मैच वैच खेले हो, कभी कोई बात हुई हो कोई बैठ के क्रिकेट के हवाले से या इधर उधर की? बिल्कुल, एक बार ही मेरी बात हुई थी उनसे और जो चीज़ें मैंने पूछनी थी वो मैंने पूछी उनसे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू पे। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में हुई थी मेरी उनसे मुलाकात। पीएसएल के मैचेस बाबर इस दफ़ा पाकिस्तान में हुए, बदकिस्मती से कंप्लीट नहीं हो सका इवेंट, इंशाल्लाह आइंदा होगा। तो अपने होम क्राउड के सामने इतने सारे मैचेस खेल के कैसा लगा था आपको? सर, मेरे ख्याल से ये जो पीएसएल अभी पाकिस्तान में हुई, मैं तो पीसीबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पूरा पीएसएल ले आए और
प्लेयर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि सब प्लेयर अपने क्राउड के सामने खेले। मैंने तो टू बी ऑनेस्ट बहुत एंजॉय किया। फुल स्टेडियम पैक था, और जब लोग अपने अपने लीग को सामने देख के, अपने प्लेयर्स को सामने देख के जो चेयर अप करते हैं, जो बैकअप करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से फीलिंग बयान नहीं कर सकता। तो काफ़ी मज़ा आया था, और बहुत लोगों ने एंजॉय किया ये सब। बाबर, ये बताइएगा कि आपकी जैसे वनडे में और T20 में दोनों में 50 से ऊपर की औसत है, टेस्ट में 45 है। टेस्ट में अब आपकी कारकर्दगी में तसलसल नज़र आने लगा है, शुरू में थोड़ा सा इसमें फुकदान था। तो आपको कैसे, कौन सी क्रिकेट सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सर मुझे तीनों क्रिकेट पसंद है। इवन T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, मैं एंजॉय करता हूँ क्रिकेट। हर फॉर्मेट को मैं एंजॉय करता हूँ, और तीनों डिफरेंट गेम्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग होती है हर फॉर्मेट के लिए। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली तीनों को ही एंजॉय करता हूँ। आपने क्या और आगे के लिए प्लान किया हुआ है? क्या आपने एम्स बनाए हुए अपने कि मुस्तकबिल में मुझे ऐसा करना है? जैसे आप अभी T20 में तो नंबर 1 बैट्समैन बन ही गए, और इस तरह से क्या आपके ख्वाब हैं? सर एम मेरा यही है कि पाकिस्तान को मैच जितवाने, और जो हमारे रैंकिंग है उसको बेहतर करना है, और कोशिश ये करनी है कि अच्छी टीम बनाएं, अच्छे लड़के इकट्ठे करें, और सब सबको बैकअप करूं। और जो भी देखें, टीम एक प्लेयर से टीम नहीं बनती, मेरे ख्याल से 12-15 लोगों से टीम बनती है। तो मेरे ख्याल से वो जब इकट्ठे होंगे तो परफॉर्मेंस अपने आप निकलेंगी, रैंकिंग अच्छी होगी। तो कोशिश मेरी यही है कि सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान टीम को मैच जिताने कैसे मुश्किल वक्त से टीम को निकालना। तो इस चीज़ पे प्लानिंग कर रहा हूँ, अपनी बैटिंग पे सोच रहा हूँ, और प्लानिंग थोड़ी सी मैचेस देख रहा हूँ कि कैसे कहाँ पे कैसे बैटिंग करनी है, कहाँ पे कैसे अपने आप को और अच्छा करना है। तो ये छोटी छोटी प्लानिंगें चल रही हैं, और उम्मीद है कि लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि दुआ करें पाकिस्तान टीम के लिए कि अच्छा करें। 2020 में पहली पोजीशन पाकिस्तान के हाथ से चली गई है, चौथे नंबर पर आ गए। यकीनन अब आपकी ये भी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसे दोबारा हासिल किया जाए। जी बिल्कुल, कोशिश अब यही है कि मैंने जैसे पहले भी बोला कि जो रैंकिंग है हमारी T20 में, वनडे में और टेस्ट मैच में एक्सेप्टेबल नहीं है, और कोशिश यही करूँगा कि ये अपनी जो रैंकिंग है इनको बेहतर करूँ। बाबर, बस अब जाते जाते एक सवाल करूंगा आपसे, है तो थोड़ा पर्सनल, लेकिन ये बताएं कि अब आपने ज़िंदगी में माशाल्लाह इतना कुछ पा लिया, सेट हो गया, तैयार हो गया, अम्मी कभी ये तो नहीं कहती कि बेटा अब तो तू कप्तान भी बन गया, नंबर 1 बैट्समैन भी बन गया, बस अब मेरे लिए बहू लिया? देखिए, घर वाले तो आपको पता है ये कहते रहते हैं, लेकिन ये अल्लाह के काम में, अल्लाह ने जब लिखा होगा तो वो तब तो हुआ ही जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एंजॉय करें ईद। आपको एक बार फिर ईद की मुबारक। अपने घर वालों को भी मुबारकबाद दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी क़यादत में पाकिस्तानी टीम और कामयाबियां हासिल करे। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।